नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर M.K. सैनी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में नेटवर्क से संबंधित न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि ITI की स्टूडेंट नेटवर्क से संबंधित न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो हैं इनको देख कर के मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितने भी आपके टेक्निकल के एग्ज़ाम पेपर होते हैं उनमें से 100 क्वेश्चन में से आपको निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल को देखने को मिलते हैं, और ये 10 क्वेश्चन ही आप लोगों को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। लेकिन ITI स्टूडेंट्स की ये साइकोलॉजी होती है कि वो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन देख कर के ही डर जाता है और वो सोचता है कि क्या पता मुझसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग डरिए मत, आप इन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन से नाता बनाइए, ये आपको सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। इसी को लेकर मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और एक आप लोग ये नहीं सोचे कि सर जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो JEE लेवल के करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। JEE लेवल के क्वेश्चन भी इसमें हैं, प्लस ITI स्टूडेंट्स से रिलेटेड टेक्नीशियन के पेपर भी इसमें हैं, क्वेश्चन भी इसमें हैं। तो आप लोग इस सोच से परे होकर के, और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये इन क्वेश्चनों को आप इंटरेस्ट के साथ में आप इनको अध्ययन कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए। चाहने को तो मैं आप लोगों को 4 या 5 क्वेश्चन करवा करके छोड़ देता, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जितने भी वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो करीबन 70 से 80 क्वेश्चन मैं आप लोगों को 5 से 6 क्लास में करवाने वाला हूं, और हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ITI लेवल के भी होंगे, JEE लेवल के भी होंगे, इसलिए और आपको प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का मिलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप इन क्वेश्चनों को एक नोटबुक में नोट करके आप इनका प्रैक्टिस करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन मेरे द्वारा करवाई जा रहे 70 से 80 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। मैं कहता हूं आपको सफलता दिलाने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा योगदान करेंगे। आप लोग इनको नोटबुक में नोट करके अध्ययन कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन अपना ये रहेगा कि एक नेटवर्क, एक परिपथ नेटवर्क, एक परिपथ नेटवर्क के 2 बिंदु A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन में अपन लोगों को एक सर्किट दिया गया है, और उस सर्किट के माध्यम से अपने को A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो देखिए, सर्किट अपन लोगों को ये दिया गया है कि एक रेजिस्टेंस 6 ओम का और दूसरा एक रेजिस्टेंस 8 ओम का जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस 10 ओम का है और यहाँ एक रेजिस्टेंस 12 ओम का है। और आपको बिंदु ए और बिंदु
बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस सर्किट को इजी वे में चेंज करना है, इजी सर्किट में इसको आपको चेंज करना है। तो देखिए इस सर्किट को अपन जब चेंज करते हैं तो ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस जो हैं वो आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं, नीचे वाले दोनों रजिस्टर भी आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं, और ये वाली जो लाइन है ये लाइन इन दोनों रजिस्टर को और इन दोनों रजिस्टर को आपस में सीरीज में जोड़ रही है। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ रही है। सबसे पहले अपने ऊपर वाले दोनों रजिस्टर, तो पॉइंट ये अपना ए पॉइंट हो गया और ये अपने दोनों रजिस्टर हो गए। तो दोनों रजिस्टर इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन अपनी ये हो गई, ठीक है। अब इस दोनों लाइन के दोनों टर्मिनल से दो रजिस्टर ये जुड़े हुए हैं, तो मैं इस तरीके से इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। एक रजिस्टर अपना ये हो गया 10 ओम का और दूसरा रजिस्टर अपना हो गया 12 ओम का, और फिर ये अपना बी पॉइंट हो गया। सर्किट अपना इजी वे में चेंज हो गया। ये 6 ओम का रजिस्टर, ये 8 ओम का, और ये अपना 10 ओम और ये अपना 12 ओम। अब आप इजी वे में इसको हल कर सकते हैं। दो रजिस्टर आपके समांतर में हैं, फिर ये दोनों समांतर में हैं और फिर ये दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो देखिए आप जब इसको हल करें तो इजी वे में, शॉर्ट वे में भी आप हल कर सकते हैं। ये दोनों समांतर में हैं तो 10 6 ये अपना, सॉरी लिखने में मिस हो गया, 8 ओम और ये अपना हो गया 10 ओम। तो ये 6 × 48, 48 बटे 8 6 14, 48 में आप 14 का भाग देंगे तो 3.45 आपका आएगा। फिर 12 और 10 को गुणा करेंगे तो 120 आएगा, और 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 120 में 22 का भाग देंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। फिर आप उन दोनों को जोड़ करेंगे तो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये तो अपना एक इजी वे में है, लेकिन अपने इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए ये दोनों समांतर में हैं, तो ये हो गया अपना 6 × टोटल रेजिस्टेंस अपन निकालेंगे तो RT बराबर R1 × R2 बटा R1 प्लस R2। तो R1 का मान अपना है 6 ओम और R2 का मान अपना है 8 और बटे 6 + 8। फिर ये दोनों हैं वो इसके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो प्लस, और ये दोनों आपस में क्या है, समांतर में हैं। तो R1 × R2 बटा R1 प्लस R2, तो 10 × 12 और 10 + 12, ठीक है। समांतर में दो रजिस्टर जब होते हैं तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं R1 × R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए 6 × 48 हो गया और 8 6 14 हो गया, प्लस 10 12 120 हो गया, और ये अपना 12 + 10 22 हो गया। अब देखिए RT बराबर 48 में 14 का भाग देते हैं तो 3.45 प्लस इस 120 में अपन 22 का भाग देते हैं तो 5.45 लमसम आता है। जब अपन इसको जोड़ेंगे दोनों वैल्यू को तो ये अपना हो जाएगा 8.90 ओम। तो यहाँ पॉइंट बिंदु A और बिंदु B के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 8.90 ओम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग हल करते समय सबसे पहले आप इजी वे का सर्किट बनाइए, उसके बाद में उसको आप हल कीजिए।
तो बहुत आसान रह जाएगा। इसी प्रकार का अपन दूसरा क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक परिपथ में एक परिपथ में तीन प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हैं जिनसे एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के साथ में अपन को एक सर्किट दिया गया है। सर्किट ये है कि एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तीनों रजिस्टर आपस में एक त्रिभुज संरचना में जुड़े हुए हैं। ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है। अब आपको इस सर्किट के माध्यम से तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो देखिए, आप लोगों को जब भी इस प्रकार का सर्किट दिखाई देता है तो इस सर्किट में आपको 2 रजिस्टर सीरीज में दिखाई देंगे और एक रजिस्टर समांतर में दिखाई देगा। तो देखिए, ये दोनों रजिस्टर हैं वो आपस में सीरीज में हैं। इधर से देखते हैं तो ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में हैं, इधर से देखते हैं तो ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में हैं। तो इसको अपन ईजी सर्किट में चेंज करते हैं। तो देखिए, जब अपन इसको ईजी सर्किट में चेंज करते हैं तो अपना सर्किट इस प्रकार से बनता है कि अपन इन दोनों रजिस्टर को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अपना एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा अपना ये हो गया और ये इन दोनों के क्या हो गया, समांतर में हो गया। ये अपना ईजी सर्किट बन गया। देखिए, 6 ओम का ये हो गया, 6 ओम का ये हो गया, 6 ओम का ये हो गया। अब आप ईजी तरीके से इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों रजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम। 6 प्लस 6 12 ओम, 12 ओम हो गया। फिर ये इसके समांतर में 6 ओम का है। तो यहाँ फिर एक दूसरा सर्किट और बना देते हैं अपन। तो यहाँ दूसरा सर्किट बनाएंगे तो देखिए, इन दोनों को अपने जोड़ा, दोनों सीरीज को, तो यहाँ अपना एक रजिस्टर बन गए। एक ही रजिस्टर बन गया 12 ओम का और इन दो, ये आपका 6 ओम का, तो ये हो गया 6 ओम का। इस प्रकार से 12 और ये 6 ओम, ये अपना सर्किट बन गया। तो 12 और 6 ओम दोनों रजिस्टर एक दूसरे से समांतर में जुड़े हुए हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं। ये अपना एक समांतर सर्किट है। तो यहाँ समांतर में जब अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो 12 इंटू 6 और 12 प्लस 6 18, वार्षिक 72 हो गया और ये 18 हो गया। 18 चौक 72, यानी कि 4 ओम का रेजिस्टेंस है।
तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार का अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक परिपथ के दो बिंदु P व Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए सर्किट, इस क्वेश्चन में भी अपने को एक सर्किट दिया गया है। सर्किट इस प्रकार से दिया गया है कि एक रजिस्टर अपना ये है, दूसरा रजिस्टर अपना ये है, और एक रजिस्टर ये है, और फिर एक रजिस्टर ये है, और एक रजिस्टर ये है, और ये अपना पूरा सर्किट बन गया P और Q। यहाँ ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम का है, और ये 2 ओम का है। और आप लोगों से P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको कहा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग देखिए 2 त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप हल करते हैं तो सबसे पहले आप इस सर्किट को इजी सर्किट में चेंज कीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको सबसे लास्ट में जो रजिस्टर जुड़े हुए हैं उनका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए लास्ट में एक रजिस्टर ये है, दूसरा ये है, दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, इसलिए 1 और 1 2 ओम का इन दोनों को मिलाकर के एक रेजिस्टेंस बन गया, एक रजिस्टर बन गया अपना। तो अपन इसको इजी सर्किट में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा कि ये अपना यहाँ समांतर में है, इसको इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। ये फिर यहाँ सीरीज में जुड़ा हुआ है और ये भी समांतर में है, तो ये समांतर में हो गया। और फिर इन दोनों को जोड़ करके अपन ने एक रेजिस्टेंस बना दिया, तो ये भी क्या हो गया, फिर समांतर में ही हो गया। अब आपका ये इजी सर्किट बन गया, इससे आप आसानी से तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो देखिए 1 ओम 2 ओम का ये हो गया, 2 ओम का ये हो गया, और फिर 1 और 1 को जोड़ा तो 2 ओम का ये बन गया। अब बिल्कुल इजी हो गया। अब देखिए यहाँ अपना ये दोनों किस में हैं, समांतर में हैं। तो यहाँ दोनों समांतर में हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 और 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4/4 यानी कि 1 ओम हो जाएगा। इन दोनों से क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो फिर से आप इसको और हल कीजिए, फिर से आप इसको और छोटा सर्किट बनाइए, और छोटा सर्किट बनाएंगे तो आपका सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। ये तो आपका यूँ का यूँ रहेगा, यह आपका यूँ का यूँ रहेगा, और
इन दोनों को अपन ने हल करके एक रजिस्टर बना दिया। तो ये अपना इस तरीके से एक रजिस्टर बन गया। यहाँ टोटल 1 ओम हो गया, यहाँ पे भी 1 ओम हो गया, ये 2 ओम का पहले था और पी क्यू। अब देखिए, अब आप इसको हल कीजिए तो ये दोनों रजिस्टर आपस में एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हुए हैं। आप इसको छुपा करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा 1 ओम प्लस 1 ओम, तो दोनों सीरीज में हैं, 2 ओम का हो गया। अब फिर से आप इसको छोटा बना लीजिए, फिर से आप इसको छोटा बनाएंगे तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा आपका इन दोनों को मिलाने से एक रजिस्टर और बन गया, तो ये बन गया। तो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया और 2 ओम का रेजिस्टेंस ये हो गया, पी और क्यू। अब आप इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो RT बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, तो 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 यानी कि 4/4 बराबर 1 ओम आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का हल तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा 1 ओम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे हुए हैं। इनमें क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 2 ITI की UPPCL की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी पूछे गए हैं और JEE के पेपर में भी तीनों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आगे भी अपन इस प्रकार के क्वेश्चन और देखेंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक अलग तरीके का और अलग प्रकार का मिलेगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।